So, Namaskar, and first of all, I'm really grateful for this opportunity and for this invitation. It's a great feeling to come back here on the stage to perform and to receive so much love and appreciation from TDP and from all of you. So, thank you very much for that. और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बातें आप सब तक पहुँच रही है. तो आज का जो परफॉर्मेंस है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है. पहले जो मैंने इंडिया और इंडियन कल्चर के बारे में कुछ लिखा है वो सुनाऊंगी. देयर इज सोशल कमेंट्री थ्रू आउट. और दूसरा जो है वो है भाव कविता. दैट इज समथिंग दैट आई एम डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. इट्स अ हम्बल अटेम्प्ट वेयर इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रिसाइटेशन. We use elements of abhinaya and gestures along with recitation. So I hope it's a first attempt and I hope that you all enjoy it. बस एक चीज़ दोहराऊंगी कि मैं लेखक नहीं हूँ. बस जो फील करती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, उसके बारे में लिखने की कोशिश करती हूँ. So here it is. तो आजकल ये इंडियन कल्चर को प्रमोट करने वाले और प्रिजर्व करने वाले लोग बहुत दिखते हैं आसपास. बेटा ये तुम्हारी एजुकेशन और प्रोग्रेसिव थिंकिंग तो ठीक है, but you should be rooted in the culture also. Younger generation doesn't really connect with the culture. How many of you have heard this? A lot of us. Okay. तो इन सब लोगों से सवाल करना चाहती हूँ. टीचर हूँ तो सवाल करना बड़ा पसंद है. तो पूछना चाहती हूँ कि जब ये इंडियन कल्चर कहते हैं तो इनका क्या मतलब है? इंडिया और इंडियन कल्चर का क्या पिक्चर है इनके दिमाग में? और किस संस्कृति को बचाने की और बढ़ावा देने की बात ये लोग कर रहे हैं? तो जिनके हिसाब से संस्कृति का अर्थ आज भी रूढ़िवादी और पुरानी परंपराओं से जुड़ा है, जिनके लिए शादी और दहेज का खर्चा आज भी बेटी की पढ़ाई से ज्यादा बड़ा है, जो संस्कृति और उत्सव के नाम पे अपने बच्चों को बस पटाखे जलाना सिखा रहे हैं, वो आए हैं हमें भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाने. शुक्रिया. जिनको लगता है कि अच्छी अंग्रेजी में बोलना मतलब बुद्धिमान होना होता है, जो ये सोचते हैं कि पश्चिमी पोशाक पहन लेने से स्मार्ट और मॉडर्न बना जाता है, जो अपने ही देश की विविध भाषाओं और पोशाक पर गर्व ना कर सके, वो आए हैं हमें भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाने. जिनके हिसाब से गंदी बात और तेरा प्यार हुक्का बार जैसे गाने बहुत ही बढ़िया है, जिनको हमारे यहाँ की शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, लोक नृत्य की जरा सी पहचान नहीं है, जो हमारे कलाकारों पर, हमारी कला पर नाज ना कर सके, वो आए हैं हमें भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाने. रंग, मजहब, धर्म, जात पात के बंधनों में अभी भी इनकी सोच अटकी हुई है. अनेकता में एकता के भाव को समझने के बजाय ये दूरियां बढ़ाने पर तुले हुए हैं. जिन्हें और लकीरें खींचनी है, जिन्हें और युद्ध लड़वाने हैं, वसुदैव कुटुंबकम जैसी सोच से जो कोसों दूर है, वो आए हैं हमें भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाने. जो शुरुआत से ही अपने बच्चों को परदेश में जाने की शिक्षा दे रहे हैं, जिनके हिसाब से विदेश जाके बस जाना और पैसे कमाना सफलता की बस एकमात्र परिभाषा है, जो ये सोचते हैं कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है बहुत सही है. Everything that happens in the United States of America is ultimate, and Indians, these barbarics, they must follow it. भारत तो बहुत सालों पहले आजाद हो गया, पर भारत के लोग पश्चिमी प्रभाव से शायद अभी भी मुक्त नहीं हो पाए हैं, और यही लोग आए हैं हमें भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाने. You know, when we say that we want to make a difference here, we want to do something in India, we want to work for the people here in this country, we are ridiculed. They make fun of us. Oh, really? They say with so much confidence, you can't do anything about Indians. You can't change the way people think here. You can't change the systems here. And then these are the people who spit on the road and throw their trash on the road and walk away. You're so talented. Why are you wasting your talent here in this country? How many of you have got this question? I mean, go and tell Tendulkar, Dhoni, Lataji, Shreya Ghoshal, all of those people, no? Go and tell them the same thing? No. We are proud of them being Indians and they representing the country on a global scale.
I mean, imagine, no, Tendulkar, man, you play so well, centuries all the time. Go out, you might get paid well. And these are the people who stay in the United States of America and then tell us why we should believe in things like Kanyadan and importance of Mangal Sutra. They buy tons of gold and spend crores of rupees on a wedding and then think that that is a symbol of culture. तो अब यह शादियां प्यार से नहीं, पैसों से होती है। दिवाली में शुद्धता और आनंद की बातें नहीं, पटाखों और दिखावे का शोर होता है। हम सोचते हैं, हमें लगता है कि हम इस देश को समझते हैं, यहाँ की संस्कृति को जानते हैं। एक बाहरी ताकत आई थी, अपने राज के लिए हम सबको अलग कर दिया और हम अभी भी एक नहीं हो पाए। हमें लगता है कि हम इस देश को समझते हैं, यहाँ की संस्कृति को जानते हैं, हम उनसे पीछे हैं और हमें उनके जैसा बनना चाहिए। इस सोच को हम अभी भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए। We have a great philosophy of non-violence, yet we choose to go and follow a country where teenagers are having guns and shooting and killing people. We have a very relevant philosophy of a simple and minimalistic lifestyle, yet we go and follow a country that takes resources from almost every other place on earth and preaches this idea of excessive materialistic consumption. We have beautiful educational philosophies. Krishnamurti's Valley schools, they teach multilingualism and such other beautiful values. But we want to send our children to IB schools so that they can move out and go settle abroad. We teach them the difference between a man and a woman, and a man should be the breadwinner and a woman should be inside the kitchen. We teach them how to speak in English. पर हम उनसे ये नहीं कहते कि बेटा अपनी भाषा में बोलना गलत नहीं होता, अपनी भाषा के गाने सुन सकते हो कभी कभी। We have Tagore, we have great thinkers like Tagore, we have the best spiritual and health practices. We have a rich collection of diverse languages, a rich heritage of art, music, dance. We have the largest young population, young minds. Imagine the power that we have. And yet we consider ourselves inferior. Why do we stick to that old and narrow definition of culture? Why can't we critically appreciate our culture? Get rid of what is outdated and hold on to what can make India a better place. Thank you. So we have to decide how we want to represent our country. And here is my representation of India through a small little half kavita. And I hope you like it. तो यहाँ एक जवान सेना है, एक नई सोच है, एक नई उमंग है। यहाँ गंगा में मान्यता ही नहीं, अब स्वच्छता की भी खुशबू है। यहाँ टैगोर की कविता है, यहाँ शांति निकेतन है, यहाँ शक्ति भी है और भक्ति भी है। यहाँ हर धर्म का एक घर है, यहाँ ठुमरी भी है और गजल भी है। यहाँ मीठी मीठी सी बोली है और तेज करारी सी भाषाएं हैं। यहाँ नवाबी भी है और बेहतरीन रानियों की कहानी भी है। यहाँ हर रात के लिए, हर मौसम के लिए एक नया राग है। यहाँ हर उत्सव के लिए तरह तरह के नृत्य है। यहाँ खादी का कुर्ता है, सुंदरता भी है और अंदाज भी। यहाँ श्रृंगार भी है और सादगी भी। यहाँ घिर के फिर खड़े होने का हौसला है। यहाँ एकता और समानता की ओर कदम बढ़ाने का जज्बा है। यहाँ सोच के दरवाजे अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। हमारे भारत के चर्चे अब उसकी अच्छाई के लिए हो रहे हैं। शुक्रिया। तो जिस सवाल से शुरू किया था उसके जवाब से अंत करना चाहती हूँ कि हम इसी मिट्टी से जुड़े रहेंगे। आसपास सभी का सम्मान करते हुए हम अपना मान भी रखेंगे। हम यहाँ की संस्कृति को समझेंगे और उसे जरूरत आने पर एक नई दिशा भी दिखाएंगे। हम यहाँ के लोगों के लिए जिएंगे और सर्वश्रेष्ठ भारत के सपने को हकीकत में बदल देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी फॉर सो लॉन्ग। नमस्कार, थैंक यू।